हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है, ये यूनिट सेकंड का एड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट एनालिसिस क्या है? शॉर्ट एनालिसिस, इसमें एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, और टी का मतलब होता है थ्रेड्स, मतलब खतरे। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस क्या है? शॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड्स एनालिसिस। ये क्या है? एक एनालिसिस टूल है जिसमें कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री क्या करती है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड के आधार पर क्या एनालिसिस करती है और उसको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में अगर कोई चीज़ एनालिसिस करनी है या कोई डिसीजन लेना है तो वो कंपनी क्या करती है, उस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स को एनालिसिस करती है। उसके बाद क्या करती है, उसके बाद वो इंडस्ट्री के लिए कोई बेटर डिसीजंस लेती है, क्योंकि वो देखती है कि उस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, बाहर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, अगर बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उसको लेके खतरे कितने आते हैं। ये सारे चीज़ों को मतलब पूरी इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट को क्या करती है, वो पहले एनालिसिस करती है। उसके बाद उस इन्वायरमेंट को देखते ही क्या करती है, एक बेटर डिसीजन लेती है। ये होता है शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है, क्या है? शॉर्ट एनालिसिस एक एनालिसिस टूल है जिसकी सहायता से क्या होता है, एक बेटर डिसीजंस लिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशंस internal strength and weakness and external opportunities and threats to make effective business decision। शॉर्ट विश्लेषण क्या है? एक रणनीतिक प्रबंधन उपकरण है जिसका उपयोग संगठन की आंतरिक शक्तियाँ, ठीक है, इसमें बताया गया है कि शॉर्ट एनालिसिस क्या है? शॉर्ट एनालिसिस एक रणनीतिक प्रबंधन, ठीक है, मतलब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट उपकरण है, या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं एक एनालिसिस टूल है। ठीक है, जो क्या करता है, इसका उपयोग होता है ऑर्गेनाइजेशन की आंतरिक शक्तियाँ। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होगी और वीकनेस होगी वो क्या है, इंटरनल फैक्टर है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेड्स है, वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी वातावरण, ठीक है, और इंटरनल मतलब आंतरिक, मतलब जो कंपनी के अंदर है। इसमें बताया गया है कि शॉर्ट एनालिसिस क्या है, एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टूल है जिसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग इंडस्ट्री की आंतरिक शक्तियाँ, जैसे क्या उसकी शक्ति, मतलब इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ, मतलब इंडस्ट्री की शक्तियाँ कौन सी है, और इंडस्ट्री की वीकनेस मतलब इंडस्ट्री की कमजोरी क्या है। मतलब ये क्या होती है कि कंपनी के अंदर होती है, और कंपनी का बाहर वातावरण क्या, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर, और खतरे मतलब थ्रेड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। मतलब शॉर्ट एनालिसिस एक एनालिसिस टूल है जिसका उपयोग आंतरिक शक्तियाँ, ठीक है, कमजोरी और बाहरी वातावरण में अपॉर्चुनिटीज और खतरे को एनालिसिस करने या पहचानने के लिए किया जाता है। इसमें हम देखेंगे अब इसके 4 पार्ट्स जो मैंने आपको बताया, क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ और क्या, थ्रेड्स। जिसमें जो मतलब स्ट्रेंथ है और वीकनेस है वो क्या है, इंटरनल फैक्टर्स है, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स। जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इंटरनल फैक्टर है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, फर्स्ट हम इसमें देखेंगे स्ट्रेंथ। इंटरनल कैपेबिलिटी दैट गिव एन ऑर्गेनाइजेशन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। संगठन की वे आंतरिक खूबियाँ जो उसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्या है कि ताकत, ठीक है, शक्तियाँ, कि कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की शक्तियाँ कौन कौन सी है। अगर कोई जैसे वहाँ जितने
एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी शक्तियाँ, जो मशीन्स यूज़ हो रही है उसकी शक्तियाँ, ठीक है, अगर नई पॉलिसी आ रही है उनकी शक्तियाँ, जो टॉप लेवल जो भी पॉलिसी बनाता है उसकी शक्तियाँ, मतलब जो आंतरिक रोल्स है उसकी जो जो शक्तियाँ है, जो क्या कर रही है, उस कंपटीशन में भाग ले रही है, उससे क्या कहते हैं, उससे ही उस कंपनी की स्ट्रेंथ कहते हैं, इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, स्किल्ड एम्प्लॉयज़। अगर किसी इंडस्ट्री में मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स वाइज हर एक डिपार्टमेंट, जैसे मान लो HR डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये क्या है, कैशियर का डिपार्टमेंट है। अगर हर डिपार्टमेंट में कम से कम 20-20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो क्या होगा, इनकी स्ट्रेंथ कि कौन सा एम्प्लॉय की स्किल किस चीज़ में है, ठीक, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम अच्छा कर सकता है, वो क्या होगी, उस इंडस्ट्री के लिए उसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब वही चीज़ें आएगी, सेकंड हम देखते हैं इसमें वीकनेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है स्ट्रेंथ, जो क्या होती है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक इंटरनल फैक्टर होता है स्ट्रेंथ, जो क्या हो सकती है, वो उस कंपनी के एम्प्लॉय की स्किल्ड हो सकती है, डेवलप्ड स्किल हो सकती है, ठीक है, उस कंपनी का ब्रांड हो सकता है, उस कंपनी का ब्रांड नाम क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें। फिर है उसमें वीकनेस, ठीक है। सेकंड क्या है, वीकनेस, ये भी क्या है, ये भी इंटरनल फैक्टर है, मतलब कंपनी के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल लिमिटेशंस दैट पट द ऑर्गेनाइजेशन एट अ डिसवांटेज, संगठन की वे आंतरिक कमियां जो उसके प्रदर्शन को कमज़ोर बनाती है। हमने क्या देखा, स्ट्रेंथ जो क्या थी, उस इंडस्ट्री के लिए शक्तियाँ थी, ताकत थी, जो उसको उसके काम को क्या कर रही थी, या फिर उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, या फिर कह सकते हैं उसकी जो मतलब प्रॉफिट था, उसको क्या करती, बढ़ाती है, कौन, उसकी कंपनी की स्ट्रेंथ। और कमज़ोरियाँ क्या करती है, लॉस करवाती है। वही इसमें देखेंगे कि क्या क्या हो सकती है इस कमजोरी, जैसे लैक ऑफ फंड्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब जिस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ नहीं हो रहा, या फिर वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, न्यू टेक्नोलॉजी अब यूज़ हो रही है। अगर आप उसी कंपनी में पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, काम स्लो होगा, ठीक है, मतलब अगर कोई काम 10 दिन का है, वो क्या होगा, उसको काम करने 20 दिन लगेगा। ये क्या है, ये कंपनी की कमज़ोरी है। तो इन कमज़ोरियों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, और जो उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब जैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, जो एम्प्लॉयज़ को नया सिखाया जाता है और काम करवाया जाता है। तो मतलब जो भी शक्तियाँ थी उसकी कंपनी की, वो क्या करती है, उसकी कमज़ोरियों को दूर हटाती है, मतलब जो भी उसकी कमज़ोरी है, जो भी उस इंडस्ट्री की वीकनेस है, उसको हटाकर क्या किया जाए, स्ट्रेंथ को लाया जाए, ताकि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रोथ हो सके, अच्छा प्रॉफिट कमा सके। ये क्या था, स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपनी के अंदर की चीज़ें थी, जो कंपनी के अंदर हो रही थी। अब हम देखेंगे कि कंपनी के बाहर, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से थे, जिसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल कंडीशन दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, बाहरी परिस्थितियाँ जो संगठन के विकास में सहायता कर सकती है, मतलब अवसर्स। अगर कंपनी देखती है कि बाहर मार्केट में कंपटीशन कितना है, ठीक है, बाहर कंपटीशन चेक करती है, उसके बाद क्या करती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाती है कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है। सबसे पहले क्या हुआ, उस एनवायरनमेंट को उसने जांचा, ठीक है, उसको एवोल्यूशन किया और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए कि मार्केट में कस्टमर को किस चीज़ की डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर को क्या मिलेगा तो वो सेटिस्फाई होगा। इस चीज़ का एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया गया। उसके बाद नई नई अपॉर्चुनिटी लाई गई, किसके लिए, कंपनी के लिए, ताकि क्या हो सके, अगर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो क्या होगा, कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। उसके क्या बाद क्या होगा, अगर प्रोडक्ट का सेल अच्छा हुआ तो ग्रोथ अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छा अर्न होगा। ये सारी चीज़ें होती है किसी भी कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। वो क्या करती है, सबसे पहले उस कंपनी के बाहर का इन्वायरमेंट को देखती है कि बाहर के इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है और किस चीज़ को बनाना चाहिए, ठीक है। ये होती है अपॉर्चुनिटीज़। फिर फोर्थ है इसमें थ्रेट्स। अब देखिए, अगर आपने देखा कि बाहर मार्केट में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कस्टमर क्या चाहता है, आपने क्या किया, उस डिमांड को देखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ लाए या आपकी कंपनी को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ खतरे भी आएंगे, ठीक है, थ्रेट्स भी आएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट में हार्म द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस,
बाहरी कारक जो संगठन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। देखो, आपकी कंपनी को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अवसर मिल रहे हैं, तो वो क्या था, वो आपके कंपनी के लिए प्रॉफिट था। बट उसके साथ में क्या होंगे, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है मतलब आपके साथ खतरे भी आएंगे। तो खतरे क्या करते हैं, आपके जो संगठन है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब क्या हुआ, आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ लाए थे या आपकी कंपनी को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, जो अवसर मिले थे, ठीक है, उसमें क्या होगा, आप कंपटीशन होगा, क्योंकि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उस चीज़ को बनाएगी, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, तो क्या होगा, दोनों कंपनी के बीच फिर से कंपटीशन होगा। मतलब ये क्या है, ये आपकी कंपनी के लिए खतरा है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज होना। ठीक है, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी, सेम थी। उसके बाद आपकी जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, आपने उस चीज़ को बनाना स्टार्ट किया और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो ये क्या है, ये आपके लिए या आपकी कंपनी के लिए खतरा हो सकती है। वही चीज़ बताया गया है कि अगर आपकी कंपनी और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट कमाती है, उसको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, साथ में क्या होते हैं, खतरों की भी एंट्री होती है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कंपनी को फ़ायदा कराती है और जो खतरे होते हैं वो क्या कराते हैं, आपकी कंपनी को नुकसान पहुँचाते हैं। ये थी 4 एनालिसिस टूल्स बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो क्या थी, किसी भी इंडस्ट्री के लिए इंटरनल फैक्टर्स थे, अपॉर्चुनिटीज़ और खतरे या थ्रेट्स बोल सकते हैं, ये क्या थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो क्या है, शॉर्ट एनालिसिस टूल है जो इंडस्ट्री के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स को क्या करती है, एनालिसिस करती है और बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।